नमस्कार। मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आने वाली आगामी आरपीएफ प्रमोशन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए मैं श्रावण कुमार शुरू करता हूं आरपीएफ प्रमोशन टेस्ट की क्वेश्चन सेट संख्या 27 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। क्वेश्चन सेट संख्या 27 का पहला प्रश्न है, किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ऐसी मिथ्या रचना जिसका आशय लोग या किसी व्यक्ति से कपट करना होता है को क्या कहते हैं? इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है मिथ्या दस्तावेज, ख में है मिथ्या अभिलेख, ग में है कूट रचना तथा विकल्प घ में है मिथ्या रचना। इन विकल्पों पर विचार कीजिए एवं उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात कूट रचना। प्रश्न संख्या 2 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में कूट रचना के संदर्भ में उल्लेख किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 462, ख में है धारा 463, ग में है धारा 464 एवं विकल्प घ में है धारा 465। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 463। प्रश्न संख्या 3 में है, पत्नी या पति के जीवन काल में पुनर्विवाह करना भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा का दंडनीय अपराध है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 490, ख में है धारा 492, ग में है धारा 493 तथा विकल्प घ में है धारा 494। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 494। प्रश्न संख्या 4 में है, जो कोई किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ उसकी सहमति से किंतु उसके पति की सहमति के बगैर मैथुन करेगा वह जार कर्म के अपराध का दोषी होगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में उल्लेख किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 495, ख में है धारा 497, ग में है धारा 498 तथा विकल्प घ में है धारा 498 क। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 497। प्रश्न संख्या 5 में है, किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा का दंडनीय अपराध है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 498 ए, ख में है धारा 498, ग में है धारा 499 तथा विकल्प घ में है धारा 500। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 498 ए। प्रश्न संख्या 6 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 ए कब प्रवृत्त हुई? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 25/12/1983, ख में है 5/12/1983, ग में है 1/8/1983 तथा विकल्प घ में है 1/7/1983। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात 25/12/1983। प्रश्न संख्या 7 में है, पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में भारतीय दंड संहिता 1860 के किस अध्याय में जोड़ा गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अध्याय 18, ख में है अध्याय 20, ग में है अध्याय 20 क तथा विकल्प घ में है अध्याय 21।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ग। अर्थात अध्याय 20 को। प्रश्न संख्या 8 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में मानहानि को परिभाषित किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 498, ख में है धारा 498 क, ग में है धारा 499 तथा विकल्प घ में है धारा 500। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 499। प्रश्न संख्या 9 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 में कितने अपवाद हैं? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 8, ख में है 10, ग में है 7 तथा विकल्प घ में है 9। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात 10। प्रश्न संख्या 10 में है, आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड का जिक्र भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 504, ख में है धारा 507, ग में है धारा 509 तथा विकल्प घ में है धारा 511। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 511। प्रश्न संख्या 11 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 511 के अपराधियों को कितनी सजा देने का प्रावधान बतलाया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम कारावास अवधि के आधे कारावास या जुर्माना या दोनों। ख में है आजीवन कारावास या जुर्माना या दोनों। ग में है 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना तथा विकल्प घ में है उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास अवधि के बराबर कारावास या जुर्माना या दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम कारावास अवधि के आधे कारावास या जुर्माना या दोनों। प्रश्न संख्या 12 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में लोक सेवक का प्रतिरूपण करने के दंडों का उल्लेख किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 165, ख में है धारा 170, ग में है धारा 171 तथा विकल्प घ में है धारा 172। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 170। प्रश्न संख्या 13 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक ही अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं दी जा सकती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अनुच्छेद 20 का 2, ख में है अनुच्छेद 20 का 1, ग में है अनुच्छेद 21 का 1 तथा विकल्प घ में है अनुच्छेद 21 का 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात अनुच्छेद 20 का 2। प्रश्न संख्या 14 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बच्चों के बलात् श्रम प्रतिबंधित है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अनुच्छेद 21, ख में है अनुच्छेद 22, ग में है अनुच्छेद 23 तथा विकल्प घ में है अनुच्छेद 24। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात अनुच्छेद 23। प्रश्न संख्या 15 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता वर्णित है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अनुच्छेद 13, ख में है अनुच्छेद 14, ग में है अनुच्छेद 15 तथा विकल्प घ में है अनुच्छेद 16। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात अनुच्छेद 14।
प्रश्न संख्या 16 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सूचना का अधिकार संबंधी प्रावधान वर्णित है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अनुच्छेद 16 क, ख में है अनुच्छेद 17 क, ग में है अनुच्छेद 18 क तथा विकल्प घ में है अनुच्छेद 19 क। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात अनुच्छेद 19 क। प्रश्न संख्या 17 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार वर्णित है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अनुच्छेद 19, ख में है अनुच्छेद 30, ग में है अनुच्छेद 29 तथा विकल्प घ में है अनुच्छेद 21। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात अनुच्छेद 29। प्रश्न संख्या 18 में है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 84वें संविधान संशोधन, ख में है 85वें संविधान संशोधन, ग में है 86वें संविधान संशोधन तथा विकल्प घ में है 87वें संविधान संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात 86वें संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 19 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान दिया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अनुच्छेद 15, ख में है अनुच्छेद 16, ग में है अनुच्छेद 17 तथा विकल्प घ में है अनुच्छेद 18। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात अनुच्छेद 15। प्रश्न संख्या 20 में है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है संपरिवर्तित अधिकार, ख में है संवैधानिक अधिकार, ग में है मूल अधिकार तथा विकल्प घ में है कानूनी अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात संवैधानिक अधिकार। प्रश्न संख्या 21 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक स्थान पर धूम्रपान करना निषेध किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अनुच्छेद 18, ख में है अनुच्छेद 19, ग में है अनुच्छेद 20 तथा विकल्प घ में है अनुच्छेद 21। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात अनुच्छेद 21। प्रश्न संख्या 22 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अनुच्छेद 43 क, ख में है अनुच्छेद 51 क, ग में है अनुच्छेद 55 क तथा विकल्प घ में है अनुच्छेद 42 क। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात अनुच्छेद 51 क। प्रश्न संख्या 23 में है, क एक लड़की को देखकर अश्लीलतापूर्ण अंग प्रदर्शन करते हुए अश्लील शब्दों का वाचन करता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत क दंडित किया जाएगा? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 509, ख में है धारा 510, ग में है धारा 508 एवं विकल्प घ में है धारा 507। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 509। प्रश्न संख्या 24 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 511 किन अपराधों के लिए प्रभावी होती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है चोरी के प्रयत्न के लिए, ख में है दंगा के प्रयत्न के लिए, ग में है जिन अपराधों के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान नहीं किया गया है तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी, यानी चोरी के प्रयत्न के लिए, दंगा के प्रयत्न के लिए और
जिन अपराधों के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान नहीं किया गया है उनके लिए धारा 511 प्रभावी होती है। प्रश्न संख्या 25 में है, को आभूषण चुराने के लिए संदूक तोड़ता है पर संदूक में आभूषण नहीं मिलते, को किस अपराध का दोषी है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है चोरी के प्रयत्न का दोषी है, ख में है डकैती के प्रयत्न का दोषी है, ग में है लूट के प्रयत्न का दोषी है तथा विकल्प घ में है किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात चोरी के प्रयत्न का दोषी है। इसी के साथ भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रश्नोत्तर समाप्त करता हूं। क्वेश्चन सेट संख्या 28 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होने वाला हूं। धन्यवाद।